हेलो साथियों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करते हैं। धातु और अधातु का ये पार्ट नंबर 3 यानी कि भाग नंबर 3 होने वाला है दोस्तों। ये वीडियो में आपको हम करवाने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जहाँ तक हम लोगों ने कर लिया था उसके आगे हम लोग करेंगे, ठीक है। हम लोग का कुछ इम्पोर्टेंट पार्ट्स वहाँ पे छूट गया था, ठीक है। जैसे कि हम लोग वहाँ पे संचालन को नहीं समझे थे। संचालन क्या होता है, संचालन को हमने इससे पीछे वाला जो चैप्टर है उसमें हम लोगों ने समझने का प्रयास किया था और उसको हम लोगों ने थोड़ा सा समझा भी था, लेकिन उसको पूरा डिटेल में और कैसे हम लोग जो है संचालन से कोई भी संचालन से, जैसे कि यहाँ पे कोई भी धातु है, ठीक है, जैसे आयरन लोहा, इसको हम लोग संचालन से कैसे बचा सकते हैं, तो उसके लिए क्या क्या किया जा सकता है इस बारे में हम लोग चर्चा करेंगे दोस्तों। और इसके बाद हम लोग समझेंगे कि जो स्टेनलेस स्टील होता है वो क्या होता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे जो नॉर्मल स्टील होता है, नॉर्मल स्टील और स्टेनलेस स्टील, ये दोनों में क्या क्या जो मेजर डिफरेंसेज है, क्या क्या है, इसमें दोनों में क्या क्या डिफरेंस है जो कि अलग करता है स्टेनलेस स्टील को जो नॉर्मल स्टील है, ठीक है। ये दोनों कैसे आपस में एक दूसरे से डिफरेंट कैसे है, यहाँ से प्रश्न दोस्तों बनता है। और इसमें जो है सो कौन कौन सा धातु का मिश्रण होता है, ये सब चीज़ को हम लोग यहाँ पे समझेंगे। आगे दोस्तों हम लोग समझेंगे मिश्र धातु का कुछ एग्जाम्पल हम देखेंगे। लास्ट क्लास में आपको हमने बता दिया था कि मिश्र धातु होता क्या है और उसका निर्माण कैसे होता है। एक दो एग्जाम्पल वहाँ पे लिए थे। आज के इस क्लास में आपको हम 6 से 7 एग्जाम्पल आपको हम दे देते हैं। यहाँ से आपका जो है एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम लोग समझेंगे कि जो 24 कैरेट का सोना होता है, 24 कैरेट का जो सोना होता है, उससे क्या तात्पर्य, क्या मतलब होता है 24 कैरेट का, इस चीज़ को हम लोग समझेंगे। और अगला जो पॉइंट है दोस्तों वो है आपका कि कुछ दो रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है, इसको आपको लिखने के लिए कह देगा कि संतुलित रासायनिक समीकरण इसका लिखिए। जैसे कि आपका यहाँ पे दे देगा एल्युमिनियम और ऑक्सीजन, ठीक है, ये दोनों आपस में अभिक्रिया करता है, तो आपको बताना है कि इसका जो बैलेंस इक्वेशन होगा वो किस तरह से होगा, ठीक है। ये दोनों अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या बनाएगा, ये चीज़ पूरा आपको यहाँ पे लिखना होगा दोस्तों। तो इतना सारा क्वेश्चन है जो कि आज के इस पूरे क्लास में हम लोग समझने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए हम लोग अब शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे संचालन का, ठीक है। संचालन का बात करने वाले हैं, तो संचालन को हम लोगों ने समझ लिया था। एक बार फिर से आपको हम बताते हैं कि संचालन होता क्या है दोस्तों। तो दोस्तों अगर वायु और नमी, ठीक है, बाहर में जैसे कि कोई भी वस्तु, जैसे आयरन की बात करें, आयरन यानी लोहा का कोई भी छड़ है, या फिर मेन एग्जांपल एक जैसे साइकिल का ले सकते हैं, उसी तरह से और कई सारे ऐसे एग्जाम्पल हो सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे किसी भी एक एग्जाम्पल लेकर के हम यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं। सपोज करते हैं कि आप लोग देखे होइएगा कि जो छड़ होता है जो कि हम लोग घरों में उपयोग करते हैं, ठीक है, वो वाला छड़ अगर बाहर में रखा हुआ रहता है, मतलब कि ओपन ओपन पूरा, मतलब कि खुले आसमान के नीचे, ठीक है, इस जो हमारे घर के अंदर नहीं होता है, घर के बाहर में मान लीजिए रखा हुआ है, तो वहाँ पे क्या होता है, वायु तथा नमी की उपस्थिति में वो रहता है, उसको वायु मिलना चाहिए, इसके साथ साथ नमी उसको मिलना चाहिए, ठीक है। अगर ये दोनों उसको मिल रहा है बाहर में, तो क्या होता है कि वो धातु पे एक जो है परत बनने लगता है, और वो परत कैसा होता है, हल्का भूरे रंग का परत जो है एक बनने लगता है। और ये जो परत होता है दोस्तों, ये क्या करता है, परत बन बन के वो धातु को नष्ट करता है, यानी कि परत बनेगा वो फिर से मतलब एक तरह से मतलब उखड़ते जाता है, ठीक है। मतलब वो जो धातु है वो एक तरह से क्या हो रहा है, नष्ट हो रहा है, या फिर हम कह सकते हैं कि वो बर्बाद हो रहा है दोस्तों। तो दोस्तों इससे बचाने के लिए हम लोग क्या क्या उपाय कर सकते हैं, इस बारे में थोड़ा सा नॉलेज हम लोग लेते हैं दोस्तों। क्या क्या चीज़ करेंगे तो हम लोग जो है बचा जा सकता है, ठीक है। तो दोस्तों उसके लिए हम लोग या तो पेंट कर सकते हैं, या फिर दोस्तों हम लोग ग्रीज के बारे में आप लोग सुने होइएगा, ग्रीज का भी हम लोग यूज करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसको हम आपको अच्छे से और डिटेल में आपको हम बताते हैं दोस्तों। पहला हम यहाँ पे देखिए बताते हैं कि पेंट रंगाई करके हम लोग कैसे जो है किसी भी धातु को बचा सकते हैं, कैसे भी जो है सो उसको सुरक्षित कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों
रंगाई करके क्या होता है कि धातु की सतह किसी अम्ल अवरोधक रंग से रंगाई कर देने से धातु या फिर किसी विलयन के प्रभाव से बच जाता है। पेंट करने से होता ये है दोस्तों कि वो जो पदार्थ है, ठीक है, वो जो धातु है वो क्या होता है, वो जो है अम्ल और जो अवरोधक है यानी कि जो उसको नष्ट करने वाला जो भी पदार्थ है उससे उसका क्या हो जाता है, सुरक्षा मिल जाता है और वो नष्ट नहीं होता है, उससे उसका बचाव हो जाता है। तो पेंट करके भी दोस्तों हम लोग बचा सकते हैं। जैसे आप लोग देखे होइएगा कि कई सारे लोहा का जो गेट होता है, ठीक है, बाहर में, उसको अगर हम लोग पेंट नहीं करेंगे तो क्या होता है, वो धीरे धीरे करके उसमें जंग लगते लगते वो दरवाज़ा जो है सो पूरा का पूरा गेट हमारा जो है सो ख़राब हो जाएगा। लेकिन अगर उसको हम लोग पेंट अगर उसको हम लोग करवा देंगे और अच्छे से उसको जो है सो पेंट अच्छे तरीके से करवाएंगे तो क्या होगा कि उससे जो है वहाँ पे बाहर में वाटर और फिर अन्य जो वायु वगैरह हो गया, ठीक है, इसका कोई भी प्रभाव उस पर नहीं पड़ेगा, उस पर जंग नहीं लगेगा, जंग से उसको हम लोग बचा सकते हैं। तो आशा करते हैं पहला पॉइंट आपको समझ में आया होगा जंग से बचाने का, ठीक है। इसके बाद दूसरा पॉइंट हम लोग ले सकते हैं धातु की सतह पर लेप चढ़ाकर। कई ऐसे धातु हैं जिसके सतह पे हम लोग लेप चढ़ाते हैं, किसका, जिस्ता का लेप चढ़ाते हैं, ठीक है। ये लेप चढ़ा करके हम लोग जो है वो वस्तु को बचा सकते हैं संक्षारित होने से, ठीक है। तो दोस्तों धातु की सतह पर लेप चढ़ाकर धातु की बाहरी सतह पर ग्रीज या फिर वार्निश की एक पतली परत चढ़ा देते हैं। ग्रीस का भी हम लोग चढ़ाते हैं परत। यह परत धातु या वायु धातु को, यह परत जो होता है ये धातु या जल वाष्प के संपर्क से वंचित कर देता है, ठीक है। ये जो लेप हम लोग चढ़ाते हैं ये क्या करता है, ये लेप जो है वायु या फिर जल वाष्प के संपर्क से जो है सो वंचित कर देता है और इसी के वजह से जो है वो वस्तु संक्षारित नहीं होता है और संक्षारण होने से बच जाता है दोस्तों। तो दूसरा उपाय भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा जो कि है धातु की सतह पर लेप चढ़ाकर। इसके बाद देखते हैं तीसरा दोस्तों, यहाँ पे धातु द्वारा स्वयं एक रक्षा कवच बना लेना। कई ऐसे धातु हैं दोस्तों जो कि क्या करते हैं, स्वयं एक रक्षा कवच जो है बना लेते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, कुछ जो जैसे एल्युमिनियम होता है दोस्तों, एल्युमिनियम में क्या होता है, एल्युमिनियम में जंग नहीं लगता है। नॉर्मल आप लोग देखे होइएगा जो बिजली का तार होता है उसमें जंग लगता है, नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है, क्योंकि वो खुद के ऊपर क्या करता है, एक परत चढ़ा लेता है दोस्तों, और इसी वजह से जो एल्युमिनियम है वो क्या होता है, संक्षारित नहीं होता है, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग ये पॉइंट भी लिख सकते हैं कि कुछ जो धातुएं होती हैं, ठीक है, कुछ धातुएं अपनी सतह पर स्वयं रक्षा कवच तैयार कर लेती है, ठीक है। कुछ धातुएं जो है स्वयं रक्षा कवच तैयार कर लेती है जिसके वजह से वो संक्षारित होने से बच जाती है। आगे दोस्तों हम लोग देखते हैं जस्तीकरण करके, ठीक है, जस्तीकरण करके यानी कि जस्ता का जो है हम लोग लेप चढ़ा करके भी कोई भी पदार्थ है जो उसको हम लोग बचा सकते हैं। धातु को किसी वस्तु से पिघलते हुए जस्ते में डुबा देने से, ठीक है, उसको क्या करना पड़ेगा, जस्ता को पिघलाना पड़ेगा। उसके बाद हम उसको क्या करेंगे, पिघले हुए जो जस्ता का जो पिघला हुआ जो रूप है उसमें क्या करेंगे, डुबा देंगे। तो क्या हो जाएगा, वो वस्तु पूरी तरह से उस पर जस्तीकरण हो जाएगा और इस वजह से भी जो है सो हम लोग वस्तु को संक्षारित होने से बचा सकते हैं दोस्तों। आगे देखते हैं, वो है मेरा विद्युत लेपन द्वारा भी हम लोग संक्षारित होने से बचाते हैं दोस्तों। वैद्युत अपघटन क्रिया द्वारा किसी धातु पर किसी अन्य धातु का लेप चढ़ाना क्या कहलाता है, विद्युत लेपन कहलाता है। तो इससे भी जो है सो दोस्तों हम लोग बचाते हैं, ठीक है, संक्षारित होने से वस्तु को। मेन आपको याद रखना है 2 से 3 पॉइंट अगर नॉर्मली क्वेश्चन आता है तो, लेकिन अगर 5 नंबर में पूछता है दोस्तों तो आपको जो अभी हमने बताया उसको पूरा डिटेल में और अच्छे तरीके से लिखना होगा। और नॉर्मली पूछता है तो आपको लिखना है पेंट करके, ग्रीज करके, या फिर तेल की हेल्प से भी होता है दोस्तों। तेल से भी, जैसे कि हमारे जो साइकिल का जो चैन होता है ना, चैन, उसमें क्या करते हैं रेगुलरली हम लोग उसमें ऑयल यानी कि तेल देते रहते हैं तो क्या होता है उसमें जंग नहीं लेता है। लेकिन हम लोग उसमें तेल नहीं देते हैं, बहुत दिनों से रखा हुआ अगर कोई साइकिल होगा तो आप लोग देख सकते हैं कि उसमें क्या हो जाता है, उसमें पूरी तरह से जो है वो चैन खराब हो जाता है, उसमें पूरा जंग लग जाता है, ठीक है।
तो उसमें हम लोग तेल की मदद से जो है सो उसको बचा रहे हैं संक्षारित होने से। आगे दोस्तों हम लोग जस्ता के जस्तीकरण करके, ठीक है, जस्ता का हेल्प से जस्तीकरण करके भी जो है सो हम लोग बचा सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों मिश्र धातु। मिश्र धातु होता क्या है, इस चीज़ को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। तो मिश्र धातु क्या होता है दोस्तों? मिश्र धातु कल हमने बताया था कि कोई भी एक धातु होता है, ठीक है, उसमें हम कोई दूसरा धातु मिक्स करते हैं तो वो धातु जो नया धातु तैयार होता है उसी को हम लोग बोलते हैं मिश्रित धातु बोलते हैं, ठीक है। यानी कि मिक्स जो उसको हम लोग बोलते हैं मिश्रित धातु, उसको हम लोग बोल सकते हैं दोस्तों। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आज हम आपको यहाँ पे जो लिस्ट दे रहे हैं, ये लिस्ट को आप लोग याद कीजिएगा। आपको स्क्रीन पे लिस्ट आपको दिख रहा है, जैसे पीतल, पीतल किसका किसका मिश्रण है, तांबा का और जिंक का। तो उसी तरह से कांसा किसका किसका है, कांसा है टीन का और कॉपर का। उसी प्रकार से जो गन मेटल, गन मेटल भी क्या है, गन मेटल भी एक प्रकार का जो कि मिश्रित पदार्थ है, यानी कि मिश्र धातु है। ये किसका किसका मिक्सर होता है, जिंक का, कॉपर का और टीन का। इसी प्रकार से जो फ्यूज तार, जो जिस तार का हम लोग क्या करते हैं, फ्यूज में जो यूज होता है तार, फ्यूज तार जो होता है ये किसका किसका होता है मिश्रण, तो शीशा का होता है और टीन का होता है। इसी प्रकार से दोस्तों जो स्टील है, स्टील, तो स्टील में क्या क्या मिक्स होता है, लोहा और कार्बन होता है। जबकि स्टेनलेस स्टील में क्या क्या होता है, लोहा प्लस कार्बन प्लस क्रोमियम और इसमें निकेल। स्टेनलेस स्टील में दोस्तों लोहा और कार्बन तो स्टील में मिलाया जाता है, ठीक है, ये दोनों को मिला करके स्टील बनाया जाता है। लेकिन स्टेनलेस जो स्टील होता है इसमें और क्या क्या मिलाया जाता है, तो इसमें लोहा और कार्बन के साथ साथ इसमें क्रोमियम और निकेल भी मिलाया जाता है दोस्तों। तो इसको मिला करके क्या बनाया जाता है, स्टेनलेस स्टील। और मिश्र धातु के क्या क्या गुण हैं इसको भी हम लोग देखेंगे दोस्तों, एक एक करके। आइए अब हम लोग देखते हैं कि मिश्र धातु का क्या क्या गुण है। 2 से 3 गुण आप लोग इसका याद रख लीजिए ताकि आपका जो है काम हो जाएगा, ठीक है। तो आइए एक एक करके हम लोग देखते हैं कि मिश्र धातु का क्या क्या कार्य है। पहला है कि ये जो धातु है ये अपने अवयवों से अधिक कठोर होते हैं। जो भी अवयव है, जैसे यहाँ पे टीन और कॉपर को मिला करके हम लोग कांसा बनाते हैं दोस्तों, उसी प्रकार से तांबा और जिंक को मिला करके पीतल बनाते हैं। तो जो स्वयं जो धातु होता है उससे ज़्यादा स्ट्रांग और मजबूत हो जाता है कौन, जो बनता है मिश्र धातु। नया जो धातु तैयार होता है दोनों को मिला करके, तो वो धातु जो होता है अधिक कठोर होता है, किंतु इनकी तन्यता और आघातवर्ध, ठीक है, इनकी तन्यता और आघातवर्धनीयता, ठीक है, आघातवर्धनीयता अपेक्षाकृत कम होती है, ठीक है। तो ये फायदा होता है दोस्तों, ये काफ़ी स्ट्रांग और काफ़ी ज़्यादा जो है कठोर यानी कि मजबूत हो जाता है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों दूसरा नंबर जो पॉइंट है, ये संक्षारण अवरोधक होते हैं। बहुत ज़्यादा अच्छा है यहाँ पे कि दो अगर यहाँ पे हम लोग धातु को मिला करके और नया अगर बनाते हैं मिश्र धातु, जैसे कि पीतल, तो आप लोग जानते हैं कि पीतल जो है एक मिश्र धातु है जो कि कभी भी ये संक्षारित नहीं हो सकता है, इसमें कभी भी जंग नहीं लगता है। तो ये एक मतलब कि अच्छा है, क्योंकि अगर दो धातु को हम लोग मिश्र कर देते, यहाँ पे मिश्रित करते हैं, मिक्स करते हैं, तो क्या होता है कि अब जो है संक्षारण यहाँ पे होने का खतरा नहीं रहता है दोस्तों, और वस्तु कठोर बन जाता है। इसके अलावा और क्या होता है, तीसरा नंबर पॉइंट हम लोग आगे देखते हैं दोस्तों। इसकी द्रवणांक एवं जो विद्युत चालकता है उनके अवयवों की अपेक्षा जो है कम हो जाती है, ठीक है। इनका जो द्रवणांक है ये भी जो है सो बढ़ जाता है। इसके अलावा जो है इनकी विद्युत चालकता अवयवों की अपेक्षा कम हो जाती है। तो तीसरा नंबर पॉइंट आपको लिखना है। ये 3 गुण हमने आपको बताया यहाँ पे मिश्र धातु का, तीनों आपको याद रखना है दोस्तों। अब हम लोग समझेंगे कि 24 कैरेट सोना का क्या मतलब होता है, 24 कैरेट सोना क्या होता है, और 24 कैरेट जो सोना होता है उसका यूज करके हम लोग गहना बना सकते हैं या फिर उसमें कुछ बदलाव करना पड़ता है, ये सभी चीज़ को हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों जो 24 कैरेट सोना होता है वो नॉर्मली जो है काफ़ी ज़्यादा मतलब कि वो नर्म होता है, ठीक है, उतना भी नर्म नहीं होता है, फिर भी मतलब कि नर्म होता है दोस्तों। तो उसके लिए हमको क्या करना होता है कि अगर उसका हमको आभूषण बनाना है तो हमको क्या करना होगा, वो जो है
अभी 24 कैरेट का जो सोना है वो उपयुक्त नहीं होता है, उसके लिए उसमें हमको मिश्रित करना पड़ता है कोई भी धातु। कोई भी धातु का मतलब कोई भी नहीं, बल्कि इसमें दो धातु का यूज किया जाता है। एक तो हो गया आपका चांदी, दूसरा होता है तांबा। तो दोस्तों ये दोनों में से हम लोग एक धातु को मिश्रित करते हैं यहाँ पे आभूषण को बनाने के लिए। दोस्तों कॉपर और चांदी का जो मिश्रण होता है ये बहुत ज़्यादा नहीं होता है, ये एकदम जो है उतना ही होता है जितना की आवश्यकता हो। थोड़ा सा मुलायम होता है यहाँ पे सोना, इसी वजह से थोड़ा सा उसको हार्ड करने के लिए थोड़ा, बहुत थोड़ा, ज़्यादा नहीं, ठीक है। क्योंकि अगर दोस्तों वो अगर पूरा मुलायम रहेगा, ठीक है, 24 कैरेट का हम लोग बनाएंगे तो वो क्या होगा, आसानी से मुड़ जाएगा। आसानी से मुड़ जाएगा तो होगा ये कि वो जो महंगा देख सकते हैं कितना ज़्यादा कॉस्टली आता है दोस्तों, और वो जो है आसानी से मुड़ जाएगा तो वो उसका एक क्या है, वो उसका एक मतलब कहीं भी गिर सकता है, और या फिर दोस्तों कहीं पे वो गुम हो सकता है। तो इस वजह से उसमें जो है थोड़ा हार्ड, या फिर आभूषण को बनाने में भी परेशानी आता है अगर बहुत ज़्यादा मुलायम हो तो। अगर थोड़ा सा उसमें मिक्स करते हैं हम लोग वहाँ पे तांबा को या फिर चांदी को, तो उसको बनाने में भी क्या हो जाएगा, आसानी हो जाएगा दोस्तों। और कई सारे ऐसे महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जिसके चलते हम लोग यहाँ पे इसमें थोड़ा सा मिक्स करते हैं, और बिना मिक्स किए हुए इसको हम लोग बना ही नहीं सकते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से इसमें 24 कैरेट है तो उसमें 22 भाग आपका क्या होता है, सोना होता है। आभूषण बनाने के लिए 22 भाग सोना होता है। इसके अलावा उसमें 2 भाग हम लोग क्या करते हैं, कॉपर या फिर दोस्तों उसमें हम लोग चांदी को मिश्रित करते हैं। ये दोनों में से कोई भी एक धातु को हम लोग यहाँ पे मिश्रित करते हैं। तो आशा करते हैं आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा ये वाला क्वेश्चन। तो इसको आप लोग देख सकते हैं, स्क्रीन पे हमने पूरा स्लाइड आपको लगा दिया है, तो वहाँ से आप लोग देख पा रहे होंगे। आगे दोस्तों आपको हम दिखाते हैं आगे कि कुछ जो यहाँ पे आपका बैलेंस समीकरण लिखना है, आपका दिया हुआ है रासायनिक अभिक्रिया करवाना है, जैसे कि आपका एल्युमिनियम और ऑक्सीजन का अभिक्रिया करवाना है। तो एल्युमिनियम और ऑक्सीजन को अभिक्रिया करवाइएगा तो क्या बनेगा ये आपको बताना है दोस्तों। तो नीचे में समीकरण हमने आपको लिख दिया है, Al प्लस O2 जब अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, Al2 और O3। इसको बैलेंस हमने कर दिया है। बैलेंस करने के लिए आपको हमने सिखा दिया है दोस्तों। अगर आप लोग पहला क्लास नहीं किए हैं तो केमिस्ट्री का फर्स्ट क्लास मतलब फर्स्ट चैप्टर का जितना भी क्लास है उसको कीजिए, सेकंड को कीजिए, फिर थर्ड को भी कीजिए, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। क्योंकि एक दूसरे से जो आपका मतलब कि जो भी चैप्टर है, ठीक है, ये एक दूसरे से क्या है, ये अटैच्ड है, ठीक है। मतलब कि एक दूसरे से सभी अटैच होते हैं। कुछ चीज़ आपको इसमें पढ़ना है तो कुछ यहाँ पे, तो आप लोग शुरुआत से अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग क्लास नंबर 1 से कीजिए। ये आपका 11 नंबर क्लास है। आगे दोस्तों कैल्शियम और जल को हम लोग मिलाते हैं तो क्या बनता है, ये आपका क्या बन जाता है, ये बन जाता है बुझा हुआ चूना, ठीक है। आप लोग देख पा रहे होंगे Ca प्लस इसमें क्या मिलाते हैं, H2O, ठीक है। तो क्या बनता है, CaOH ट्वाइस प्लस H2, इसके साथ साथ हाइड्रोजन भी इससे निकल रहा है, ठीक है। और बुझा हुआ चूना यहाँ पे बन जाता है दोस्तों। इसके बाद लोहा और भाप, भाप का मतलब होता है वाटर ही, क्योंकि वाटर ही जो है सो वाष्पित होकर के क्या बनता है, भाप बन जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे Fe प्लस H2O दोनों को मिलाएंगे तो Fe3O4 बन जाएगा, और इसके साथ साथ हाइड्रोजन भी इसमें से जो है सो बनेगा, ठीक है। इसको बैलेंस कर दीजिएगा। आगे देखते हैं चौथा नंबर, सोडियम और जल। सोडियम और जल को देखते हैं दोस्तों, तो Na प्लस H2O दोनों अभिक्रिया करके क्या बनाता है, NaOH, और साथ में इसका H2 भी बनेगा, ठीक है। आगे पांचवा नंबर पॉइंट है एल्युमिनियम ऑक्साइड। एल्युमिनियम ऑक्साइड है दोस्तों, जो कि आप लोग देख सकते हैं। इसके साथ इसमें क्या मिश्रित किया जा रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसको हम लोग यहाँ पे मिला रहे हैं, तो अभिक्रिया का फलस्वरूप क्या बन जाएगा, ये बनेगा AlCl3 और H2O बनेगा, ठीक है। एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 प्लस 6Cl3, ये बैलेंस्ड इक्वेशन है। इसको आप लोग बैलेंस कीजिएगा, यानी कि मतलब देख सकते हैं समीकरण के दोनों ओर अभिकारक भी और प्रतिफल भी, ठीक है। अभिकारक और प्रतिफल हमने बताया था स्टार्टिंग की क्लास में ही दोस्तों, फर्स्ट या सेकंड क्लास में। तो आप लोग पूरा पीछे वाला क्लास को देख लीजिएगा तो आपको समझ में ज़्यादा आएगा। आशा करते हैं आप लोग पीछे क्लास को देखिएगा, उसका लिंक बोलेगा तो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे।
वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर आप लोग कमेंट कर दीजिएगा तो आपको हम लिंक आपको वहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे। इसका हमने प्लेलिस्ट भी बना दिया है, तो वहाँ से भी आप लोग जा करके देख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज के इस क्लास में इतना ही रखते हैं, और एक क्लास इसका और होगा जिसमें जो भी क्वेश्चन बचे हुए हैं सभी को हम लोग कवर करेंगे लास्ट के क्लास में। तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके अवश्य बताइएगा, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अभी तक आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।